एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का हमारी पिछली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए धन्यवाद। तो आज देखते हैं हमारे समसामयिकी के अगले क्वेश्चनों के बारे में। तो अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो गाइस अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए 10 जून, ऑप्शन नंबर बी 11 जून, ऑप्शन नंबर सी 9 जून या ऑप्शन नंबर डी 8 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 जून। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी है। इनका जन्म 11 जून को 1897 में यूपी के शाहजहांपुर में हुआ था। तो आइए गाइस देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 जून, ऑप्शन नंबर बी 8 जून या ऑप्शन नंबर सी 12 जून या ऑप्शन नंबर डी 11 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 जून। 2002 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय संगठन 2002 में अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा पहली बार इस दिवस को मनाया गया। 1986 के एक अधिनियम में यह कहा गया कि 14 वर्ष के या उससे कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे नहीं लगाया जाएगा। भारतीय सरकार द्वारा 1986 में यह अधिनियम में यह कहा गया कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जाएगा। तो आइए गाइस देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसकी सिफारिश की है? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसकी सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर ए रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर या ऑप्शन नंबर सी सोनम सिंह या ऑप्शन नंबर डी अविका जैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रानी रामपाल, जो इंडिया टीम की कप्तान भी हैं और विश्व कप में सबसे कम उम्र की लड़की जिन्होंने भाग लिया वो भी रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है। तो आइए गाइस अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? निशुल्क बस सेवा शुरू की है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह मंजूरी दी है, जिसमें 770 सैनिकों को इस श्रेणी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं अब हमारा पांचवा प्रश्न। विश्व महासागर दिवस हाल ही में कब मनाया गया? विश्व महासागर दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 12 जून या ऑप्शन नंबर डी 9 जून। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 जून। तो आइए अब देखते हैं हमारा आज का छठा प्रश्न। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरल यानी ऑप्शन नंबर सी। 6 जून 2020 को केरल राज्य द्वारा यह घोषणा की गई है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। आइए अब देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए
गोरखपुर स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी विजयवाड़ा स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी कटक स्टेशन, या ऑप्शन नंबर डी हुबली स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हुबली स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। हुबली कर्नाटक में स्थित है। यहाँ यह घोषणा की गई है कि यह प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। पहले विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर स्टेशन था, लेकिन हाल ही में वही घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अब हुबली स्टेशन होगा। तो आइए देखते हैं अब हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इम्तियाज खान, ऑप्शन नंबर बी नासिर खान, ऑप्शन नंबर सी जावेद इकबाल वानी, या ऑप्शन नंबर डी इरशाद आलम खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जावेद इकबाल वानी, जिसे कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया है और इनकी सिफारिश भी कॉलेजियम प्रक्रिया के आधार पर ही हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कॉलेजियम प्रक्रिया क्या होती है। कॉलेजियम प्रक्रिया में कॉलेजियम सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। तो कॉलेजियम में कौन कौन से सदस्य होंगे? कॉलेजियम में एक तो होंगे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश यानी 1+4। कॉलेजियम में एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उसके 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस राज्यपाल से भी काफी विचार विमर्श करने के बाद कॉलेजियम सिफारिश करता है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये गैस देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमित के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के केंद्रीय मंत्री जुनैद अहमद द्वारा यह घोषणा की गई है और उनका एक योजना है, उसका नाम है सहयोद्धा योजना, जिसके अनुसार और प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। और उनका ये कहना है कि बांग्लादेश टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 जून, ऑप्शन नंबर बी 7 जून, ऑप्शन नंबर सी 6 जून, या ऑप्शन नंबर डी 5 जून। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून। पर्यावरण दिवस लोगों को पर्यावरण का महत्व बताने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार सन 1973 में मनाया गया था। तो अब देखते हैं हमारा आज का 11वां प्रश्न। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी केरल,
या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन तमिलनाडु, जो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून का नामकरण इसके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने से हुआ है। तो अब देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न। अमेरिका के बाद किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? WHO के साथ संबंध तोड़ने की धमकी दी है। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्राजील, यानी ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने WHO पर यह आरोप लगाया है कि WHO चीन के साथ मिलकर पक्षपात और राजनीति कर रही है। तो आइए देखते हैं अब हमारा 13वां प्रश्न। आईसीसी ने क्रिकेट की गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50 लाख का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी 2 साल का बैन, ऑप्शन नंबर सी चेतावनी या ऑप्शन नंबर डी 2 बार चेतावनी और तीसरी बार विपक्षी टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार विपक्षी टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाएंगे। तो घोषणा में अनिल कुंबले अध्यक्ष रहे थे। यह एक अस्थायी प्रतिबंध है, ना कि स्थायी। इसे कभी भी वापस उसी तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। समुद्र के सबसे गहरे स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? सबसे गहरा स्थान यानी डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मालियान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कैथी सुलिवान, ऑप्शन नंबर सी मारिया फ्रैंक या ऑप्शन नंबर डी एरी जॉनसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कैथी सुलिवान। इनकी उम्र 68 साल है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, लेकिन ऐसा डीपेस्ट स्थान पर जाने वाले यह 8वीं व्यक्ति हैं। आइए अब देखते हैं हमारा 15वां प्रश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन शेट्टी का 8 जून 2020 को निधन हुआ है। वह किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। यह अर्जुन शेट्टी 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। इनका निधन 8 जून 2020 को हुआ है। देखते हैं आज का हमारा 16वां प्रश्न। विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1950 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 2500 करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 3000 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1950 करोड़, यानी बी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के राजकीय विकास के लिए यह राशि दी गई है। राजकीय विकास के लिए यह राशि दी गई है। तो आइए अब देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न। इनमें से किस देश ने पहली बार किसी अश्वयुद्ध को वायुसेना के चीफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 10 जून 2020 को चार्ल्स ब्राउन जूनियर
को चीफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का 18वां प्रश्न। 11 जून 2020 तक भारत दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर किस स्थान पर आ चुका है? ऑप्शन नंबर ए दूसरे, ऑप्शन नंबर बी तीसरे, ऑप्शन नंबर सी चौथे या ऑप्शन नंबर डी पांचवें। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौथे। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है और दुनिया में पहले स्थान पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 लाख पहुंच गई है। तो अब देखते हैं आज का 19वां प्रश्न। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी AR रहमान या ऑप्शन नंबर डी अरिजीत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर। जावेद अख्तर एक गीतकार और एक मशहूर लेखक भी हैं। यह अवार्ड पाने वाले वह पहले भारतीय बने हैं। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न। हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए WHO, ऑप्शन नंबर बी ARCI, ऑप्शन नंबर सी UNICEF या ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ARCI। ARCI की फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र है। इसकी फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र है। उम्मीद है गाइस आप सबको पढ़ाया होगा, आज का सारा समझाया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। और हमारे डिफरेंट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर काफ़ी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और रीजनिंग की क्लासें लगाई जा रही हैं। तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।